दोस्तों स्वागत कर लेते हैं आज एक और न्यू ब्लॉग में। और आज जो ब्लॉगिंग की स्टार्ट हो रही है अभी यहाँ से रास्ते से हो रही है, क्योंकि मेरी तैयारी भी यहाँ से सीधे खेत में जाने की। और आज मैं आ रखा आज खेत में जाने के लिए अपने पुराने पानी वाले रास्ते से। और इसकी हालत आप देख रहे हैं आजकल कैसी घास हो रखी पूरी रास्ते में, क्योंकि आजकल हम जब पानी लेने जाते हैं तो ऊपर सड़क से होके जाते हैं पानी के गधेरे। तो यहाँ देखो रास्ते की हालत ऐसी हो रखी जो कहीं रास्ता दिखाई भी नहीं दे रहा आपको, पूरा घास ही घास हो रखा। क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है तो रास्ता भी पूरी तरह से आजकल बंद हो रखा। वो जब से हमने यहाँ से पानी के लिए आना जाना बंद कर दिया तो तब से रास्ता भी बंद हो गया, क्योंकि अब सभी लोग यहाँ ऊपर सड़क से होके पानी के लिए पानी के गधेरे जाते हैं। तो आज की मौसम की बात की जाए तो मौसम तो आज पूरी तरह से क्लियर हो रखा। और यहाँ पे अभी शाम के टाइम पहाड़ों में कहीं कहीं धूप भी दिखाई दे रही है। और जहाँ पे सड़क है वो हमारी गांव की सड़क है, वो जाती है यहाँ से सीधे जाखणीदार मार्केट के लिए। और मौसम की बात की जाए तो मौसम तो आप पूरी तरह से साफ दिखाई दे रहा। और मेरी तैयारी अभी यहाँ से सीधे अब खेत में जाने की। दोस्तों मैं पहुंच चुका अभी अपने पानी के गधेरे में। और ये सामने हौद भी दिखाई दे रही जो खेतों के लिए। और यहाँ पे हमने खेत के बगल जो हौद है उसके सामने सोलर लाइट भी लगा रखी है, क्योंकि गर्मियों में जब पानी की दिक्कतें हो जाती तो रात को भी खेतों में जाना पड़ता, तो इस वजह से यहाँ पे सोलर लाइट भी लगा रखी है जो यहाँ पे सामने हौद के बगल में आपको दिखाई दे रही है। और यहाँ पे सामने पानी का गधेरा भी दिखाई दे रहा आजकल, क्योंकि बरसात हो रही तो हौद का पानी तो आजकल इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो ये गधेरे का पानी लोग खेतों के लिए आजकल यूज कर रहे हैं। क्योंकि आजकल तो बरसात के टाइम पानी ज़्यादा यूज नहीं होता। और यहाँ पे सामने हमने पीपल का पेड़ भी लगा रखा है, जो कुछ दिन पहले मैंने आपको इस पेड़ के अगल बगल की सफाई करके ब्लॉग में आपको दिखाया था, तो वही पेड़ है और हमने उसी पेड़ में लगा रखा। दोस्तों अभी मेरी तैयारी है यहाँ से सीधे नीचे खेत में जाने की। और ये सामने रास्ता जा रहा है हमारे गाँव के खेतों के लिए, जो गधेरे से होकर सीधे नीचे खेतों के लिए रास्ता जाता। और आजकल हरे भरे जंगल की वजह से रास्ता भी सही से दिखाई नहीं दे रहा है। तो जैसे मैं पानी की नहर में पहुंचा तो नहर का तो कहीं आजकल पता ही नहीं लग रहा है, इस झाड़ी की वजह से पूरी झाड़ी हो रखी। नहरों में भी तो चलने के लिए भी दिक्कत और पानी के लिए भी दिक्कत। वो तो इसलिए है दोस्तों आजकल क्योंकि बरसात हो रही तो खेतों में पानी लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो इसलिए ये सफाई भी नहीं हो रही। और जब जैसे गर्मी शुरुआत होगी तो पानी की दिक्कत हो जाएगी, तो सारे लोग झाड़ी को भी साफ करने के लिए आ जाएंगे। तो मेरी तैयारी तो यहाँ से अभी सीधे नीचे खेत में जाने की हो रही है। ब्लॉग की स्टार्ट हुई है आज शाम की 5 बजे से हो रखी है, क्योंकि दिन भर मैं काम में रहता तो सुबह के टाइम ब्लॉग बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि मैं आजकल सुबह ही काम पे चला जाता हूँ। तो ब्लॉगिंग की स्टार्ट हमेशा शाम से ही करता हूँ। आज पहुँच चुका अभी अपने खेत में। और ये सामने हमारा खेत दिखाई दे रहा जो इस तरह से दिखाई दे रहा। और ये हमारी देखो यहाँ पे तोरी की बेल भी लगा रखी है, और साथ साथ में मिर्च और भिंडी भी लगा रखी है अपने खेत में। और यहाँ पे मम्मी भी आ रखी खेत में, तो जो लगी है यहाँ पे अभी सब्जी तोड़ने में। और यहाँ पे कुछ सब्जी तोड़ के यहाँ पे रख दी, जो ये भिंडी होगी शायद, तो क्योंकि मैं तो अभी आ रहा हूँ तो शायद इसमें भिंडी हो सकती है। और यहाँ देखो तोरी तो लगने से पहले सूख गई, लगता है इस बार सब्जी मुश्किल होगी। ये हमारा खेत है जो पूरा यहाँ से और यहाँ तक सामने दिखाई दे रहा। तो दोस्तों ये हमारा खेत है। तो इस तरह से हम पहाड़ों में भी साग सब्जी हमारे घरों में हो जाती, पर इस बार साग सब्जी होनी मुश्किल हो गई, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया, सब्जी पूरी सब्जी ये सूख रही है। जो तोरी का बेल है तो पूरी तरह से पहले ही सूख गया सब्जी को लगने से पहले। मैंने खेत में पहुंचा तो मेरी पैर में चोट सी लग गई उंगली पे, क्योंकि जहाँ पे पत्थर था तो मेरा ध्यान पूरा कैमरे की तरफ था, तो पैर में हल्की सी चोट लग गई और पूरा ब्लड निकल रहा है। तो पहाड़ों में तो एक चीज़ अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि साग सब्जी बिल्कुल ताज़ी मिल जाती है। जैसे मैं अभी खेत में आ रखा तो यहाँ पे देखो ताज़ी आपको हरी मिर्च देखने को मिलेगी, जो इस तरह से लगी होती मिर्च खेतों में। और साथ साथ भिंडी भी लगी होती। भिंडी तो मम्मी ने तोड़ दी अभी इनकी, तो जो सामने थैला रखा है इसमें भिंडी रखी हुई। तो ये तोरी का बेल लगा रखे हैं, देखो ये एक यहाँ पे है और एक है सामने। ये तो सूखने पे भी आ गया दोस्तों, पीला हो गया, इसके पत्ते पीले पत्ते हो गए। तो मैं अभी यहाँ पे हरी मिर्च तोड़ने के लिए आ रखा था, तो मम्मी ने तो पहले ही तोड़ दिया। तो अब थोड़ी देर में चलते हैं यहाँ से सीधे अब घर के लिए। तो मैंने अभी आपको बताया था कि मम्मी ने भिंडी पहले ही तोड़ ली थी, भिंडी और हरी मिर्च। तो ये सामने जो थैला रखा था तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो इसमें भिंडी और ये कुछ लाल मिर्च तोड़ रखी है। और ये ज़्यादा भिंडी नहीं होगी, 2-3 किलो के करीब होगी, 2 या 2.5 किलो भिंडी होगी। तो इसको लेके अब चलते हैं यहाँ से सीधे घर के लिए।
दोस्तों देखो, ये पानी की हौद है। अभी बरसात का समय चल रहा है तो नाले नदियां भरे पड़े हैं। खेतों में सिंचाई के लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ रही। लेकिन सच्चाई ये है कि आज जब पानी की जरूरत नहीं है तब ये हाल है पानी की कि हौद जब कभी सूखा पड़ेगा या पानी की कमी होगी तब सबको इसी पानी की कदर होगी। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, जब तक किसी चीज की जरूरत नहीं होती लोग उसकी कदर नहीं करते, और जब जरूरत पड़ती है तब समझ में आता है कि असली अहमियत क्या होती है। दोस्तों यहाँ पे देखो, मम्मी तो चल रही है अभी घर के लिए रास्ते में, तो हम खेत से आ गए घर के लिए और अभी मैं भी जा रहा हूँ सीधे घर के लिए। तो हमें तो साथ साथ में ब्लॉग भी बनाना पड़ता है, इसलिए पीछे पीछे जा रहा हूँ। तो मम्मी तो चले गई आगे घर के लिए और मेरी तैयारी भी अब यहाँ से सीधे घर जाने की। दोस्तों हम तो पहुंच चुके हैं अपने घर में और साथ में मैं ला रहा हूँ भिंडी का थैला। आधे रास्ते मम्मी लाई इसको, तो आधे रास्ते मेरे को लाना पड़ा क्योंकि ज़्यादा तो नहीं है, पर फिर भी ठीक लगता है कि चलो मैं ही ले जाता हूँ। और हम सामने घर में भी पहुंच चुके हैं। तो मैं पहुंच चुका अभी अपने सामने अपने घर में। यहाँ देखो मच्छरों के लिए कैसी टेक्नोलॉजी हो रही, क्योंकि जो मच्छर आते हैं उनके लिए यहाँ पे तसले में आग जल रही है और आग के साथ धुएं लगा रहे हैं मच्छरों के लिए। और मेरी नानी और मेरी दादी रखती है यहाँ पे गांव की, तो वो जला रहे हैं यहाँ पे मच्छर भगाने के लिए, धुएं लगा रही है यहाँ पे। क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है तो मच्छर काफ़ी हो जाते हैं हरे भरे जंगलों की या घास की वजह से, तो मच्छर आते हैं। तो इसलिए लकड़ी जला के यहाँ पे धुएं लगा रहे हैं। तो इसीलिए परसों में जो ऊपर से चीड़ की छेंती लाया तो इसीलिए लाया था आग जलाने के लिए। दोस्तों यहाँ देखो अभी चूल्हे में यहाँ पे चाय बन रही है, अभी शाम की चाय। वैसे तो मौसम अंधेरा हो गया पर हमारी चाय अभी इसी टाइम बनी, क्योंकि हम नीचे खेत में चल गए तो साथ साथ में धुएं भी लगा रखी जो मच्छरों को भगाने के लिए। और यहाँ पे नानी ने लकड़ी इकट्ठी कर रखी रात के खाना बनाने के लिए। और यहाँ पे हम रात का खाना हम यहाँ बाहर के चूल्हे में ही बनाते। और दोस्तों आज के ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक ब्लॉग को देखिए और चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइबर करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।